इस्राइली टैंक गजा की हुदूद में दाखिल हो गए हैं। इस्राइली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। कुछ मालूमात मिली हैं। बड़ा ही दुख हो रहा है कि इतना खून बह रहा है वहां पे, लेकिन गजा में तो उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी है। ये जंग शुरू किसने की थी? ये मेरा क्वेश्चन है। अच्छा, अंदर घुस के उनके आर्मी बेस को टेक ओवर करके उनके लोगों के ऊपर जुल्म क्यों किया गया? 150 लोगों को उठा के यरगमाल क्यों बनाया गया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया है कि अगर आप हमास के हो तो आपका थैंक यू हो चुका है। ये इजराइल की पॉलिसी है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने सबके सामने बोल दिया कि यार देखो, कोई शर्म वरम की बात नहीं है, दिल मत दुखाना, अगर तुम हमास के हो तो तुम्हारा थैंक यू होने वाला है, तुम निपटोगे ही निपटोगे बेटा। फौरी सीज फायर की जरूरत है। खुदा करे कि सारी दुनिया उन पे इतना दबाव डाले इसराइल पे कि वो अब इसको सीज फायर करके, और ये जो उनकी एक रविश थी कि जी इसको मसले को हल नहीं हो करना, अब वो इसको हल के मुतल्लिक जरा ज्यादा संजीदगी से सोचें। और मैं अफसोस के साथ कहूंगा, फजलुर रहमान साहब ने भी कहा है कि मेरे बच्चे, मेरे बच्चे तो नहीं, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तानी बच्चों को भेजने के लिए तैयार हूं, इजाजत दें, किसी की माओ के बच्चे मरवाने के लिए हम तैयार हैं। अपने बच्चों को भेजो ना यार, मौलाना साहब खुद लीड करो इनको जाके। भारत में टीचर के पैर छूते हैं, तुम टीचर को चाकू मार रहे हो, फिर कहते हो तुम्हारे एजुकेशन का हाल क्यों खराब है। मैं तो ये कहता हूं कि तुम्हें गाजा में स्कूल चाहिए क्यों? तुम बच्चों को सिखा क्या रहे हो गाजा में? यही तो सिखा रहे हो। अगर गैर मुस्लिम टीचर उसको चाकू मार दो। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी बहुत बढ़ता जा रहा है, वहां पर इमदाद पहुंचानी भी जरूरी है। इस हवाले से मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जमीन पर काम करें, लेकिन हुकूमतें भी अपने तय इसमें अपना हाथ बटाती रहती हैं। पाकिस्तान कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के हवाले से कोई इमदाद या जो एड है इसके पहुंचाने के बारे में सोच रहा है? अगर जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया में बड़ा रोना धोना मचा है आज। पता नहीं है कहां से फेक एक क्लिप उठा लिया इन्होंने, और उसमें बता रहे हैं, वो भी मैंने क्लिप भी लगाई है पाकिस्तान मीडिया की, बता रहे हैं कि इजराइल ने जो है मस्जिदों पे हमले शुरू कर दिए। मस्जिद की जो मीनार होती है एक, उस पर दिखा रहे हैं बमबारिंग करते हुए, और दिखा रहे हैं कि ये इजराइल कर रहा है। अच्छा भाई, अगर कर रहा है तो कोई गलत नहीं कर रहा, क्योंकि एक नंबर के जो छटे हुए आतंकवादी होते हैं ना पाकिस्तान में भी और कहीं पर भी, वो अधिकतर मस्जिद में ही मिलते हैं। अभी आप लोग देख लो, जितने भी भारत के वांटेड टेररिस्ट पाकिस्तान में मर रहे हैं वो मस्जिद के आसपास ही मर रहे हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि मस्जिद में इजराइल चुन चुन के मार रहा है, तो मस्जिद पे भी 2-4 बमबारिंग हो गई। अब पता नहीं किस हद तक ये न्यूज़ सही है। दूसरी तरफ फिलिस्तीन कश्मीर इशू पे साथ देने के लिए तैयार ही नहीं है। फिलिस्तीन कह रहा है भाई तुम्हें हमें हमारा साथ देना है, इजराइल के खिलाफ देना है, दो, नहीं देना मत दो, लेकिन हम कश्मीर इशू पे तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। वैसे भी भारत इजराइल के साथ है, और पंगा ले लिया तो और भारत चढ़ाई कर देगा डायरेक्ट, मतलब चढ़ाई मतलब फौजी तौर पर नहीं, जियोपॉलिटिक्स तौर पर और दबाव बना देगा भारत फिलिस्तीन पे। तो मतलब फिलिस्तीन ने तो हाथ खड़ा कर दिया, कश्मीर इशू पे बोलना ही नहीं है फिलिस्तीन को, चाहे पाकिस्तान अपनी पीटती रह जाए। तो ये आप लोग देखेंगे आगे चीमा। कहा जाता है कि जो फलस्तीनी हैं वो भी को पाकिस्तान के रिलेटेड जो कश्मीर का मसला है उसमें कुछ ज़्यादा हमारी सपोर्ट नहीं करते रहे। तो एक शायद पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट का सेक्शन है वो ये समझता है कि हम क्यों मदद करें। मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि जब यासिर अराफात पाकिस्तान आए मुशर्रफ के ज़माने में, तो उन्होंने ही डिडंट वांट टू स्पीक अबाउट कश्मीर, तो फिर पाकिस्तान ने भी सोचा, फिर मुशर्रफ के दौर में हमने जो है वो मिलना शुरू कर दिया इजरायली एक फॉरेन मिनिस्टर से। तब खुर्शीद कसूरी साहब फॉरेन मिनिस्टर होते थे और उन्होंने उस वक्त मुलाकातें की। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान, और क्योंकि अरब वर्ल्ड ने ट्रांसफॉर्मेशन है वहाँ पे, तो उन्होंने, जैसे आपने भी कहा कि उन्होंने OIC के रिलेटेड जितने इश्यूज थे, फ़लस्तीन को भी इग्नोर कर दिया, कश्मीर को भी इग्नोर कर दिया, देन मिलिटेंट फैक्शंस ने चीज़ों को अपने हाथ में ले लिया। सो ये ज़रा बताइएगा कि फ़लस्तीनी भी पाकिस्तान के रिलेटेड कश्मीर के मसले को इतनी लंबी चौड़ी सपोर्ट नहीं करते रहे, इसमें व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? जरा इस पे को कमेंट कर सकें प्लीज। जी देखिए, कश्मीर का मसला और फ़लस्तीन का मसला दोनों बड़े देरीना मसले हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की बुक्स पर हैं, और दोनों में बुनियादी चीज़ है हक़ खुद इरादियत। दोनों अंडर ऑक्यूपेशन हैं और दोनों चाहते हैं कि उनको ये हक़ दिया जाए कि वो अपनी तकदीर, अपना सियासी मुस्तकबिल खुद तरतीब दे सकें। और पाकिस्तान ने तो फ़लस्तीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर, नॉन अलाइंड के फोरम पर, और भी दुनिया के दीगर फोरम पर बहुत तकरीरें की, बहुत जोश और जज्बे से आगे बढ़े हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है कि ये कभी रेसिप्रोकेट नहीं हुआ, कभी उनकी तरफ से कश्मीर के मुसलमानों के लिए वो सपोर्ट नहीं आई जिसकी हम तवक्को ही करते रहे, और साथ ही कश्मीरी लोग भी तवक्को करते थे। अब OIC में अलबत्ता कश्मीरियों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई जाती है,
लेकिन जब ये मामला ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जाता है तो बहुत सारे OIC के जो मेंबर्स हैं वो हमारा साथ नहीं देते हैं। वरना जहां झगड़े होते हैं बमों के साए में कोई फैक्ट्रियां नहीं बनाता, ये हमेशा याद रखिएगा। ये जो आज इन्होंने मेरे मोहतरम फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि हम जिहाद के लिए तैयार हैं, और वहां पे खालिद मिशाल ने स्पीच दी है, उसके बाद मैं फैक्ट्री लगाऊंगा वहां? मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। जहां के बच्चे जिहाद की तैयारी कर रहे हो सुबह शाम, जो सुबह शाम कहें कि अल जिहाद हमास हमास, मैं वहां फैक्ट्री लगाऊंगा? क्यों लगाऊंगा भाई? तो ये चीजें एक इंसान की एक स्पीच की प्राइस आपकी स्टेट और आगे आने वाली नस्लें देंगी। लेकिन मैं दुख के साथ है कि आपके इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी लीडर ना अमन की बात कर रहा है, ना अकानमी की बात कर रहा है, ना बच्चों को इंग्लिश और मैथ पढ़ाने की बात कर रहा है आगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने उसने खालिद मिशाल ने कहा है अपनी स्टेटमेंट में कि उन्होंने कहा कि वी आर रेडी फॉर जिहाद। और यार किन लोगों को बता रहे हो जिहाद? हम लोग नहीं है जिहादी यार, हम पंजाबी लोग जिहाद नहीं करते, हम खुदा रहा है। हमारे तो पठान बच्चियां उठा के ले जाते थे, काबुल के बाजारों में बेचते थे, हम तो उनके खिलाफ जिहाद नहीं किया। तुम कैसे किस कौम को कह रहे हो यार कि उठो जिहाद करो? हम खड़े हुए पठानों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ, हम खड़े हुए ब्रिटिशों के खिलाफ। हम अपनी एस्टेब्लिशमेंट अपने CSS अफसर, ये जो टैक्स कलेक्टर है, हम इनके खिलाफ खड़े होते हैं। हम कौन कब खड़े होते हैं? इसी तरह कई और बार मैं खुद भी नेगोशिएशंस में शरीक होता था, तो उस वक्त भी जब कोई पैलेस्टाइन पे पैरा होता था तो हम अक्सर कहते थे कि भाई चूंकि मसला हक़ खुद इरादियत का है तो आप कश्मीर का लफ्ज भी बीच में शामिल करें। लेकिन हमें वहां अरबों की तरफ से कोई रिलक्टेंस नजर आती थी। कुछ अर्सा तो वो हमारा साथ देते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि जैसे जैसे हिंदुस्तान अपनी इक्तिसादी कुव्वत पकड़ता जा गया, तैसे तैसे बहुत सारे अरब ममालिक चाहते थे कि हिंदुस्तान को नाराज ना करें, उनके साथ उनकी तजारत सरमायाकारी के ताल्लुकात थे, तो वो नहीं चाह रहे थे कि हम कश्मीर का मसले के ऊपर कोई आवाज उठाएं कि कहीं मुबादा हिंदुस्तान नाराज ना हो जाए। और आपको तो याद होगा कि जब OIC की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चंद साल पहले UAE में हुई, तो उन्होंने सुषमा स्वराज साहिबा, जो उस वक्त वजीर खारजा थी हिंदुस्तान की, उनको बाकायदा बुला लिया। पाकिस्तान ने कहा कि भाई ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने तो अब उनको बुला लिया है। तो ये आपकी बात सही है कि पाकिस्तान में भी इस बात की चुभन है कि ये यकतरफा मोहब्बत है, यानी पाकिस्तानियों की तरफ से तो फलस्तीन के लिए दिलो जान से हम आवाज उठाते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके मिस्र ने, इजिप्ट ने अपने बॉर्डर बंद कर दिए। बल्कि आज की बात है, जैक सुल्लिवन आज टीवी पर आए थे यहाँ पे, CNBC, उसके ऊपर उनसे क्वेश्चन किया गया है कि अमेरिकन, जो फलस्तीनी अमेरिकन इस वक्त वहां फलस्तीन में है, जब वो निकलने के लिए इजिप्ट के बॉर्डर पे गए हैं तो वो इजिप्शियन उनको वहां से निकलने की इजाजत नहीं दे रहे। जैक सुल्लिवन ने उसके जवाब में कहा था कि वी ऑलरेडी हैव स्पोकन विद जनरल सीसी who's the head of Egyptian government, और उनको कहा गया है कि बॉर्डर खोल के हमारे अमेरिकन को वहां से अंदर आना दिया जाए, उनको सेफ पैसेज दिया जाए। लेकिन हमास के लोग उनको सेफ पैसेज नहीं लेने दे रहे। ये आज की बात है। और मैं ये भी बताना चाहूँ, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं चीमा साहब के साथ जो रिस्पेक्टिव पर्सन है वो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में काम कर चुके हैं, यानी पाकिस्तान के वो दूतावास राजनयिक रह चुके हैं। और वो बता रहे हैं कि कैसे मुस्लिम वर्ल्ड भी भारत की तरफ से हो रही है अब कश्मीर इशू में। UAE ने बता दिया कि कश्मीर और POK पूरा भारत का है, जो कि हमेशा से ही था। POK तो इन्होंने लीगली ले रखा है, ये UAE ने भी मान लिया। और अब धीरे धीरे जो मुस्लिम है, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी पाकिस्तान को छोड़ के, इवन दो फिलिस्तीन, उसका ये साफ स्टैंड है कि भाई जो POK वाला हिस्सा है वो भारत का है, इस पर ज़्यादा इशू ना बनाओ। और रही बात कश्मीर की, तो वो तो इसमें कोई इशू ही नहीं है, वो तो भारत का है, उसमें तो कुछ खास है ही नहीं इशू। तो मुस्लिम दुनिया यह कह रही है कि पाकिस्तान अगर कुछ चाहता है पीस स्टेबल करना उस खित्ते में, तो POK को भारत को दे दे आराम से। ये मुस्लिम कम्युनिटी चाहती है, फिलिस्तीन चाहती है। फिलिस्तीन के एक लीडर थे यासिर अराफात, वो पाकिस्तान गए और उन्होंने एक भी बयानबाजी ही नहीं दी कश्मीर को लेके, क्योंकि उनका तो ये स्टैंड है कि POK भारत का होना चाहिए। पूरा फिलिस्तीन इस समय भारत के साथ खड़ा हुआ है POK इशू पे। आप लोगों को बता दूं, मैं कभी फिलिस्तीन ने ये नहीं बोला कि POK और कश्मीर पाकिस्तान का है।
फिलिस्तीन का हमेशा न्यूट्रल भी स्टैंड नहीं रहा है, कुछ बोलता ही नहीं है फिलिस्तीन कश्मीर को लेके। आप लोग के इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, मैंने हालांकि इस पर रिसर्च की तो मुझे पता चला कि फिलिस्तीन का भी ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि जिसमें एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भड़के। यानी कभी फिलिस्तीन ने ये नहीं कहा कि जो ना ये अपना कश्मीर वाला जो पीओके वाला पार्ट है वो भारत का नहीं है, पाकिस्तान का है। तो फिलिस्तीन ने ऐसा कभी स्टेटमेंट नहीं दिया, किसी मुस्लिम वर्ल्ड ने नहीं दिया, 2-4 को छोड़ के, टर्की वगैरह को। और पास्ट में अगर जब भारत की सिचुएशन डामाडोल थी तो उस समय कुछ मुस्लिम स्टेट्स थे 2-3, लेकिन फिलिस्तीन नहीं था। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।